नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल डार्क मेनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। हाँ, केशव एक गांव का लड़का है और ग्रेजुएशन पूरा कर चुका है। उस समय वह नौकरी की तलाश में था। आज वह इंटरव्यू देने दिल्ली गया था। इंटरव्यू देकर रात की आखिरी ट्रेन से घर लौट रहा है। जब ट्रेन स्टेशन से चली तब उसने घड़ी में देखा रात के 9 बज रहे थे। उस समय सर्दी का मौसम था, इसलिए ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं थी। जिस डिब्बे में वह चढ़ा था उसमें गिने चुने यात्री ही थे। उसकी बगल की सीट पर एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने केशव से पूछा, कहाँ जा रहे हो? पुणे जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहे हैं? मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। इस तरह वे दोनों बातचीत करने लगे। जैसे ही अगला स्टेशन आया वह व्यक्ति उसे अलविदा कहकर उतर गया। रात की ठंडी हवा और शरीर की थकावट के कारण कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब उसकी नींद खुली, देखा ट्रेन रुकी हुई थी। उसने खिड़की से बाहर झांका, देखा यह कोई स्टेशन नहीं था। उसने घड़ी की ओर देखा, समय था 10। क्या बात है, ट्रेन यहाँ क्यों रुकी हुई है? चुपचाप बैठा रहा। 10-15 मिनट बैठने के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। इतनी देर तक तो खड़ा रहने की बात नहीं है, कुछ गड़बड़ है। चलो ड्राइवर से जाकर पूछता हूं। मामला देखने के लिए वो ट्रेन से उतरकर इंजन की ओर बढ़ने लगा। 2 ड्राइवरों से पूछा, भैया ट्रेन कब चलेगी? आगे का पुल टूट गया है, इसलिए ट्रेन नहीं जा सकती। अरे बाप रे, बड़ी मुसीबत में पड़ गया। अब घर कैसे जाऊंगा? रात के 12 बजने को हैं। इतनी रात में शायद कोई गाड़ी भी न मिले। हालांकि उसका घर यहां से 20-30 किलोमीटर दूर था। कोई उपाय न देख वह पास की पक्की सड़क पर पैदल ही चल पड़ा। मन ही मन तय किया, अगर कोई होटल मिल जाए तो आज रात वहीं ठहर जाऊंगा, और अगर कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए तो घर के लिए निकल पड़ूंगा। एक तो ठंडी की रात, ऊपर से समय लगभग 11 बज रहा था। सड़क के किनारे इंसान तो दूर, कोई कुत्ता तक नजर नहीं आ रहा था। सर्द हवा उसे कंपा रही थी। बीच बीच में दूर खेतों से सियारों की आवाजें दिल दहला देती थीं। काफी दूर चलने के बाद एक होटल नजर आया। चलो यही सही, आज की रात इसी होटल में बिता लेता हूं, सुबह घर के लिए निकल जाऊंगा। यह सोचकर केशव होटल के अंदर गया।
भैया, कोई कमरा खाली है क्या? हाँ हाँ, एक कमरा खाली है। ये लीजिए 302 नंबर रूम की चाबी। उसने रिसेप्शन से चाबी ली और धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। कुछ ही देर में 330 नंबर कमरे के सामने पहुंच गया। जैसे ही नजर पड़ी, देखा उसके पास 333 नंबर कमरा बंद पड़ा था। ताले में जंग लगा हुआ था। मन में एक खटका सा हुआ। रिसेप्शन पर जो थे उन्होंने तो कहा था कमरे खाली हैं, फिर ये ताला क्यों लगा है? वह ज्यादा कुछ सोचे बिना कमरे के अंदर चला गया। उस समय रात के करीब 12 बज रहे थे, इसलिए ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही गहरी नींद में डूब गया। कितनी देर सोया था उसे कुछ पता नहीं चला। अचानक किसी आवाज से उसकी नींद टूट गई। ये कैसी आवाज? लग रहा था बगल के कमरे में कुछ हो रहा है। वह थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि जब वह इस कमरे में आया था तब देखा था बगल वाला कमरा तो ताले से बंद था, फिर ये आवाज कैसी? पहले उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने फिर से सोने की कोशिश की, फिर वही आवाज आई, कुछ टूटने की आवाज, जैसे कोई चीज जोर से गिराई गई हो। और फिर ऐसा लगा जैसे कोई औरत रो रही हो। अब तो उसे सच में डर लगने लगा। हिम्मत करके वह बगल वाले कमरे के पास गया और देखा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर टहल रहा हो। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था। उसने कांपते हुए हिम्मत जुटाई और कमरे के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, पूरा कमरा अचानक रोशनी से भर गया। और फिर जो उसने देखा, उसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था। जो टहल रहा था वह कोई इंसान नहीं था, वह एक आत्मा थी, भयंकर, डरावनी, वीभत्स रूप में। वह स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें थम सी गईं। मैं क्या देख रहा हूं? यहां खड़े रहना ठीक नहीं था। उसे जल्दी से भागना होगा। डर के मारे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। इस कड़ाके की ठंड में भी वह पसीने से भीग गया था। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कनें ही रुक गई हों। वह भागने ही वाला था, तभी अचानक उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया। वह एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे किसी चीज से कसकर जकड़ लिया हो। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। उसके कसकर पकड़ने से केशव के सांसें घुटने लगी। उसे लगने लगा शायद अब वह बच नहीं पाएगा। केशव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृपया मुझे छोड़ दो। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। दया करो, मुझे छोड़ दो। तो सुन, मेरा नाम नंदिनी है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती बेटी थी। मेरी शादी एक सरकारी कर्मचारी से तय हुई थी, लेकिन उन्होंने दहेज में 16,000 नकद और कुछ सोने के गहनों की मांग की। मेरे पिता गहने तो दे पाए, लेकिन नकद पैसे नहीं दे सके। उन्होंने कहा था शादी के 2 महीने बाद पैसे दे देंगे, लेकिन जब पैसे नहीं दे पाए तो
ससुराल वालों ने मुझ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मुझे ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था। फिर एक दिन मुझे घर से निकाल दिया गया। सोचा था मायके चली जाऊं, लेकिन वहां भी नहीं जा सकी। पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। अगर उन्हें सब बता देती और उन्हें कुछ हो जाता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। कुछ दिन बाद मेरा पति मुझे इस होटल में घुमाने लाया। उसी रात जब मैं सो रही थी, उसने मेरा गला घोंटकर मुझे मार डाला। फिर मेरी लाश को पंखे से लटका दिया ताकि लगे कि मैंने आत्महत्या की है। मेरे माता पिता को मेरी मौत की कोई खबर नहीं है। ससुराल वालों ने उन्हें कहा मैं घर छोड़कर चली गई हूं। आज भी वे सोचते हैं मैं कहीं गुम हो गई हूं। तुझको वादा करना होगा, तू मेरे घर वालों को मेरी मौत की सच्चाई बताएगा और मेरे ससुराल वालों को सजा दिलवाएगा। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। उस आत्मा ने उसे अपने घर का पता दिया। पल भर में सब कुछ शांत हो गया और वह आत्मा अदृश्य हो गई। अगले दिन वह उसके घर गया और उसके परिवार को उसकी मृत्यु की सच्चाई बताई। फिर उसने ससुराल वालों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। बाद में उन्हें सजा भी मिली। फिर एक रात जब वह सो रहा था, वह महिला उसके सपने में आई। आह, कितनी शांति! इतने वर्षों बाद मेरी आत्मा को शांति मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। केशव समझ गया, नंदिनी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी।